अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इफ़ी का जहां। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त है। मैंने आज बनाए हैं जी सैंडविच, जो बहुत ही क्रिस्पी हैं। और ये जो सैंडविच हैं ये आप बच्चों की लंच के लिए भी बना सकते हैं, इफ़्तारी में भी बना सकते हैं और टी टाइम में भी आप बना सकते हैं। मैंने बनाए हैं ये इफ़्तार के लिए, और ये बच्चे तो शौक़ से खाते ही हैं, लेकिन बड़े भी ये बहुत शौक़ से खाएंगे। और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी जो है बनने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं जी इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ली है जी बड़ी ब्रेड, कोई सी भी आप किसी भी कंपनी की बड़ी ब्रेड ले लें, वाइट ब्रेड, और उसको इस तरह गोल गोल शेप में आपने काट लेना है। मेरे पास कोई वो नहीं था, सांचा नहीं था, तो मैंने फिर स्टील के गिलास से ही इसको जो है गोल गोल शेप में मैंने काट लिया है। तो आपने भी सारी जो है ब्रेड, जितने आपने सैंडविच बनाने हैं उसके लिए इस तरह आप गोल गोल काट लें। और जो इसका बाकी जो बच जाएगा चारों तरफ से, उसको आपने ज़ाया नहीं करना, उसको ड्राई करके तो उसका ब्रेड क्रम्स बना लेना है। और अगर थोड़ा छोटा आप शेप में काटेंगे तो उसका ये होगा कि दरमियान में आप वो अंडा रख के तो उसको फ्राई करके वो भी बच्चों के लिए आप लंच में बना सकते हैं या अपने लिए भी बना सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ा टाइम लगता है देखने में। ये 6 मिनट की वीडियो होती है या 7 मिनट की होती है, लेकिन दर हकीकत इसके पीछे बड़ा टाइम लगता है। चीज़ें काफ़ी बिखर जाती हैं, फिर समेटनी पड़ती हैं। तो आप लोग लाइक किया करें ताकि उससे हमारा हौसला जो है वो बढ़ता है और फिर और नई वीडियो बनाने का दिल करता है। तो यहाँ जी मैंने फुल ब्रेड का जो है वो मैं बना रही हूँ, जो बड़ी फुल ब्रेड होती है उसका मैंने सब गोल गोल जो है शेप में बना लिया है, क्योंकि मैंने माशाल्लाह से पूरी फैमिली के लिए बनाना था और इफ्तारी के लिए मैं बना रही थी। तो ये सारी मैंने गोल गोल शेप में ये ब्रेड काट लिए। और यहाँ मैंने 1 केजी आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डालकर, और उनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और चिकन के जो ब्रेस्ट का पीस होता है उसको मैंने बॉईल कर लिया था काली मिर्चें और नमक डालकर, और उनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। शिमला मिर्च और गाजरों को भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और बारीक बारीक यानी कि कद्दूकश करके वो भी मैंने डाल दिए। और जो ये हैं प्याज, इनको भी मैंने बहुत बारीक बारीक काटा है ताकि जब इसकी फिलिंग करूँ तो ये मटेरियल बाहर नहीं आए। हरी मिर्चें और हरा धनिया भी बारीक बारीक काट के ये भी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ लेने हैं जी जितने भी स्पाइसेस हैं वो। यहाँ मैंने लिए कसूरी मेथी, चाट मसाला, पिसा हुआ धनिया, सुरख मिर्च और नमक और काली मिर्चें और थोड़ी सी अजवाइन। और ये सब कुछ जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक, जितने भी मसाले डालेंगे ये सब आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, कि कुछ लोग तेज़ स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और कुछ नॉर्मल खाते हैं और कुछ थोड़ा फीका खाते हैं। तो इसीलिए जितने भी मसाले आपने डालने हैं वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालने हैं। अब यहाँ मैंने जी ये इसकी फ़िलिंग कर रही थी, मैंने कहा कि सारी इकट्ठी फ़िलिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको जो है अंडा और क्रम्स वगैरह लगा के तो फ्राई करूँगी। तो सारे मैंने ये जितने भी थे, सब जितनी शेप मैंने ये काटी थी पूरी ब्रेड की, सारे मैंने ये अब फिलिंग कर ली थी इसके अंदर करके अच्छी तरह से। ऊपर से भी आपने थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये जो अंदर फिलिंग हुई है मटेरियल है ये बाहर नहीं निकले। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, मैंने पहले भी ये बनाए हैं और अब मैं ये इफ़्तारी में बना रही हूँ। और ये चाय के टाइम भी आप बना सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है और बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों के लिए भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ जी मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। पहले मैं इनको जो ये अंडे हैं इनके अंदर थोड़ा सा डिप करूँगी और फिर ये ब्रेड क्रम्स में इसको मैं डिप करूँगी। सारे आपने जब जितने बनाने हैं उनको सबको इस तरह आपने करके इकट्ठा रख लेना है और उसके बाद फिर आपने इनको फ्राई करना है। यहाँ इफ्तारी का भी टाइम हो रहा था तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से मैं इनको जो है पहले ये सब करके अंडे में और ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा कर तो रख लेती हूँ, और फ्राई जो है वो मैं इकट्ठा करूँगी। यहाँ तेल जो है वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अच्छा, आपने क्या करना है, जब इसको फ्राई करना है पहले तेल को गर्म कर लेना है और उसके बाद जब इसमें आपने डालना है ये, तो उसको आपने बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि ऊपर ब्रेड क्रम्स जो लगा हुआ होता है वो फ़ौरन से जल जाता है।
तो मीडियम स्लो पे होगा, आंच मीडियम स्लो पे होगी तो बड़ा अच्छा सा गोल्डन गोल्डन कलर आएगा। ये देखें, अभी मैंने इसको स्लो किया था तो फिर भी इस कितनी जल्दी इसका कलर जो है ये आ गया है, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है। बस आपने इसको थोड़ा सा वो अंडों को जो है, अंडे लगे हुए होते हैं जिससे इसकी कोटिंग की है उसको, और ब्रेड क्रम्स को, उसको आपने सिर्फ ये कलर गोल्डन कलर लेकर आना है। इसी तरह आपने सारे जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं। सारे सैंडविच आपने इसी तरह स्लो आंच पे फ्राई करने हैं ताकि जल ना जाएं, बहुत एहतियात के साथ। और उसके बाद जी गर्मा गर्म अपने मेहमानों को सर्व करें, ख़ुद खाएं, केचप के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do.